हमारा पबजी से शुरू हुआ था 2020 में। पहले फ्रेंड से दोस्त, फिर आज हम साथ हैं पति पत्नी के रूप में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। पबजी खेलते खेलते भारत के सचिन मीना को दिल दे बैठी पाकिस्तान की सीमा हैदर अब एटीएस के सवालों में उलझ गई हैं। कभी जांच एजेंसियों के हर सवाल का तपाक से जवाब देने वाली सीमा हैदर ने बीते 2 दिन से एटीएस के सवालों का सामना किया है, लेकिन अब कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वो नहीं दे पा रही हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों का उसके पाकिस्तानी जासूस होने की आशंकाओं को बल मिल रहा है। आइए जानते हैं कि बीते 2 दिनों में कौन से ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके सीमा हैदर के पास कोई जवाब नहीं है, जिससे उसके मंसूबों पर सवाल उठ रहा है। सीमा ने सेना के अधिकारी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, लेकिन ये क्यों नहीं बताया। 8 मई को पासपोर्ट जारी हुआ तो 10 मई को कैसे छोड़ दिया पाकिस्तान, ये भी सवाल उठ रहा है। पाकिस्तान से नेपाल दस्तावेज लेकर आई, भारत में दाखिल हुई तो एक सिम नेपाल में क्यों फेंक दिया गया। 70,000 के मोबाइल 2-3 दिन में ही क्यों फेंक दिए गए। सीमा ने शुरू से बताया कि उसने 12 लाख में पाकिस्तान में घर बेचा। फिर उस पैसे से भारत आई, लेकिन मकान बेचने की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। वहां उसके लिए किराए के घर में रहने की बात की पुष्टि हुई है। सीमा ने किसके जरिए मकान बेचा, पैसा कैसे आया, सीधे बैंक में या कैश में, इन सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रही है। पासपोर्ट बनवाने और टिकट कराने के लिए सीमा एजेंट तक कैसे पहुंची, ये भी सवाल उठ रहे हैं, जिसका स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। सीमा ने नेपाल से सीतामढ़ी यानी बिहार के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की बात स्वीकार की है। सीमा को किससे आर्थिक सहयोग मिला, इसका जवाब भी उसके पास नहीं है। सीमा ने उसके पिता और भाई के पाकिस्तानी सेना में होने की बात से इनकार कर दिया। सीमा ने बताया कि उसका भाई पाकिस्तान सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है। पहचान पत्र के हिसाब से सीमा की उम्र महज 21 वर्ष है। सीमा ने पूछताछ में बताया कि वो 27 साल की है और चारों बच्चे भी उसी के हैं। उम्र में इतना अंतर क्यों, ये पता नहीं चल पा रहा है। पाकिस्तानी सीमा हैदर पर भारतीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि अब तक की पूछताछ में कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे उसे पाकिस्तान या उसे खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट होने की पुष्टि होती है। 2 दिन में करीब 16 घंटे तक चली पूछताछ के बाद यूपी एटीएस को शक है कि सीमा हैदर उन्हें गुमराह कर रही है। दरअसल 5वीं तक पढ़ाई करने का दावा करने वाली सीमा हैदर जिस कॉन्फिडेंस के साथ अधिकतर सवालों का धड़ाधड़ सवालों के जवाब दे रही है, उससे एटीएस और अन्य एजेंसी सतर्क हो गई हैं। अब इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं सीमा पर नजर रखकर कोई उसे गाइड तो नहीं कर रहा। अब इस मामले में यूपी की एटीएस की खुफिया एजेंसी IB से भी कुछ अहम जानकारी मिली है। अब तक की पूछताछ में सीमा हैदर के नोएडा स्थित रबुपुरा गांव तक पहुंचने में किन लोगों ने मदद की, इसे लेकर भी वो सही जवाब नहीं दे पा रही है। सीमा हैदर पर गहराया यूपी एटीएस का शक। जी हाँ, सही सुना आपने। एटीएस को इसलिए शक है कि सीमा हैदर ने खुद को पाकिस्तान की रहने वाली एक गरीब लड़की बताया था। पाकिस्तान में करीब करीब हर शख्स उर्दू बोलता है। हिंदी शब्दों से पाकिस्तान में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन इस लड़की की भाषा में कहीं भी उर्दू नहीं झलकती। सीमा हैदर के शब्दों में कहीं भी उर्दू के लफ्जों का इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों ये संभव है कि महज चंद महीनों में सालों तक पाकिस्तान में रही एक गरीब लड़की की भाषा पूरी तरह बदल जाए। वो हिंदी के ऐसे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करती है जिन्हें बिना पढ़े लिखे जानना संभव नहीं है। सीमा हैदर के पास से 8 मई को मोबाइल फोन का बिल मिला था और 8 मई को ही सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ। इसके 2 दिन में यानी 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया कि 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ा जबकि 8 मई को उसको पासपोर्ट मिल गया था। ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि सीमा इसका क्या जवाब देती है।